वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद। आज हम मिल रहे हैं डॉक्टर नदा से। डॉक्टर नदा एस्थेटिक फिजिशियन है, इस्लामाबाद में बड़ी ज़बरदस्ती प्रैक्टिस करती हैं, लाहौर में भी होती हैं। और आज हम इनसे जानेंगे कुछ ऐसे फेशियल्स के बारे में जो अभी लेटेस्ट आए हैं ब्यूटी इंडस्ट्री में और उनके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, किन लोगों को सूट करते हैं, करवाने चाहिए या नहीं करवाने चाहिए। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नदा, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल वेल। आपकी ब्यूटी इंडस्ट्री में तो इतनी तेज़ी के साथ चीज़ें आती हैं कि बंदा हैरान हो जाता है कि आज से कल में 10 डेज़ में इवन मंथ्स में पूरी की पूरी दुनिया ही बदल जाती है। बहुत रिसर्च हो रही है इस पे आजकल ना, रियली बूम आया हुआ है। बूम आया हुआ है। सो लेकिन आप समझते हैं कि इसके रिजल्ट्स भी उस तरह से आ रहे हैं? बिकॉज मैं देखती हूँ बहुत सारे लोगों को हु आर एजिंग वेल ग्रेसफुली, कोई बहुत उस तरह का नहीं है सूरत हाल कि। देखिए, मैं एक बात करूँगी कि टू मच ऑफ एनीथिंग कैन बी रॉन्ग। और अच्छी से अच्छे, जैसे कोई भी दवाई हो, अगर आप उसको ओवर डोजेज करें या गलत इस्तेमाल करें किसी भी चीज़ का, तो वो नुकसानदेह होगी। बट इफ़ इट्स यूज राइट इन द राइट अमाउंट एट द अप्रोप्रिएट टाइम, जब आपको चाहिए, तो यस, उसके रिजल्ट्स कैन बी अमेजिंग। बिल्कुल सही। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट सम फेशियल्स। पहले तो एक सादा फेशियल होता था जो ब्यूटिशियंस करती थी। फिर डॉक्टर्स ने कहना शुरू किया जी फेशियल्स आर रॉन्ग, गलत हैं, डोंट डू दिस। हाँ, अब आके सारे जो एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट एंड फिजिशियंस एंड डॉक्टर्स हैं, दे आर डूइंग फेशियल्स देमसेल्व्स। अब वो डिफरेंट किस्म के फेशियल्स हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन दिस फेशियल और ब्यूटिशियन का फेशियल? देखिए, ब्यूटिशियन के फेशियल में एक तो टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द ब्यूटिशियंस इन पाकिस्तान, आई एम श्योर देयर आर सम जिन्होंने इंटरनेशनल कोर्सेज किए हुए हैं या इवन नेशनल लेवल पे कोर्सेज किए हुए हैं। बट मोस्टली जो मैंने देखा है पार्लर्स में, मेरे पास बहुत सारी पेशेंट्स आती हैं और एक्ने प्रोन स्किन पे विटामिन सी फेशियल्स कर रहे हैं, और वो एक्ने ऑलरेडी होता है, वो मज़ीद एग्रीवेट हो जाता है, और उनको विटामिन सी क्रीम्स का रिकमेंड कर रहे होते हैं। तो फेशियल्स कैन बी वेरी गुड अगर द राइट प्रोडक्ट इज़ यूज्ड एंड इफ़ दे डन राइट। तो फेशियल कराने में कोई बुराई नहीं है, फेशियल का प्रोडक्ट और उसकी टेक्निक अच्छी होनी चाहिए। हम लोग जो अपने क्लिनिक्स में फेशियल्स करते हैं, दे नॉट दोज नॉर्मल स्पा फेशियल्स, वी डू हाइड्रो फेशियल्स। हाइड्रो फेशियल्स में देयर इज़ अ मशीन जिसमें हम अल्ट्रासोनिक रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट्स भी साथ देते हैं, और इसके अंदर स्पेशल माइल्ड सी पील्स होती हैं जो आपकी स्किन के मुताबिक इसमें सक्शन करते हैं ना, आपके पोर्स में से जो भी डर्ट है वो निकालते हैं, आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को सॉफन अप करके उनको भी जितना निकाला जा सकता है वो निकालते हैं। तो वो स्पेशल पील्स अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप हम उसके पानी के अंदर डाल के, और वो स्पेशल पानी होता है, इट्स नॉट नॉर्मल टैप वाटर, इट इज़ स्पेसिफिक फिल्टर्ड वाटर जो हम फेस पे यूज़ करते हैं। और फिर उसके बाद कुछ सिरम्स और पील्स अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप यूज़ की जाती हैं। अब बहुत सारे फेशियल्स अवेलेबल हैं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हाइड्रो फेशियल। देन देयर इज़ अ वैम्पायर फेशियल जिसमें आपकी एजिंग के लिए स्पेशली किया जाता है, आपके फाइन रिंकल्स के लिए, स्किन की ग्लो के लिए। वैम्पायर फेशियल क्या है? के लिए आपका ब्लड लेते हैं, उसमें से ग्रोथ फैक्टर्स निकालते हैं, PRP जिसको कहते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, वो इंजेक्ट करके फिर उसके साथ एक पेन होता है, छोटी छोटी नीडल्स के साथ हम चैनल्स बनाते हैं डर्मा पेन के साथ स्किन पे। तो जहाँ जहाँ पे चैनल्स बनते हैं उसमें हम कुछ सिरम्स, कुछ मीज़ो कॉकटेल्स होते हैं जैसे मल्टीविटामिन्स के, वो आपके फेस में डायरेक्टली डालते हैं, और उसके साथ PRP भी थोड़ा सा आपके फेस पे जो है वो स्प्रेड कर देते हैं। तो उससे होता है कि आपकी कोलेजन बनती है और आपके फाइन रिंकल्स ख़त्म होते हैं, स्किन स्ट्रेच होती है, इट गेट्स बेटर। एंड देयर इज़ अ कार्बन पील जो कि हम लेज़र्स के साथ करते हैं, विच इज़ अ Q स्विच लेज़र, 1064 नैनोमीटर्स की फ्रीक्वेंसी पे होता है। वो आपके पिगमेंटेशन के इश्यूज़, आपके पीच फाज, आपकी अनइवन स्किन टोन को बेहतर करता है, एंड इट गिव्स यू अ वेरी नाइस ग्लो। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड अ क्रायोफेशियल। क्रायोफेशियल में हम नाइट्रोजन गैस होती है -160 डिग्रीज़ पे, और उसका वेपर हम आपके फेस के ऊपर यूज़ करते हैं। और जब वो वेपर जाता है आपके फेस पे, एक तो आपके पोर्स को श्रिंक करता है, वो आपकी पहले तो आपकी इन रिस्पॉन्स टू कोल्ड, ये एक नॉर्मल फिनोमेना है कि जब भी ठंड होती है तो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो थोड़ा सिकुड़ती हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा सा वेज़ो कंस्ट्रिक्ट करती हैं, और फिर जब वो
स्टिमुलस हटता है, जब हम ख़त्म कर देते हैं तो फिर एकदम से वेज़ोडाइलेशन होती है, रिएक्टिव। तो उससे जब एकदम से वो आर्टरीज़ खुलती हैं, फिर बहुत सारा, बिकॉज जहाँ जहाँ ब्लड जाता है वो फूड और ऑक्सीजन लेके जाता है, तो जब खुलती हैं, वेज़ोडाइलेट होती हैं, तो बहुत सारा ब्लड जब वहाँ पे अंदर ही वेन्स में सर्कुलेट करता है, आपके फेस में जब सर्कुलेट करता है, बहुत सारा ऑक्सीजन उधर आता है, कोलेजन उसके रिस्पॉन्स में बनती है, और बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर आपका जो पोर्स हैं वो श्रिंक होते हैं। दूसरा आपकी इंजरीज़ हैं, जैसे स्पोर्ट्स इंजरी हैं, उसमें भी क्रायोफेशियल यूज़ होता है। स्पोर्ट्स इंजरी ऑन फेस? No, on the hands and feet right, and the so, body. ठीक है, It's very soothing. उसके लिए भी यूज़ होता है क्रायोफेशियल। ठीक है। सो क्रायोफेशियल से हमें बेसिकली जो मिलेगा वो ये है कि स्किन का एक फ्रेशनेस एंड ग्लो, पोर्स को कम करता है। उसको जनरली हम पीआरपी के साथ भी कंबाइन करते हैं। जनरली आपको नमिंग की ज़रूरत पड़ती है ना, लेकिन क्योंकि -160 डिग्रीज़ पे एक बिल्कुल सुनसा कर देता है आपके फेस को, वेपर जब जा रहा होता है, एंड इट्स वेरी रिफ्रेशिंग, और बहुत इन्जॉय करते हैं लोग इसको, स्पेशली गर्मियों में। इट्स अ वेरी रिफ्रेशिंग फेशियल। तो हमें फिर नमिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम उसी पे पीआरपी वगैरह भी कर सकते हैं साथ पेशेंट्स का। बिल्कुल सही है। हाँ जी। अब ये बताइए कि ये सारे फेशियल्स हैं कितने इफेक्टिव हैं और कितना लास्टिंग होंगे इनके रिजल्ट्स? देखिए, लास्टिंग पे मैं पेशेंट्स को यही बताती हूँ कि 60% to 70% हमारा काम है, उसको मेंटेन करना आपका काम है घर पे। लास्टिंग होती है आप कितनी आफ्टर केयर करते हो उसके ऊपर। अब आप फेशियल के फ़ौरन बाद धूप में चले जाओगे, इवन आफ्टर नॉर्मल फेशियल्स, आपकी स्किन इज़ स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम इट, अब एक्सफोलिएशन हुई है, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ इट, यू हैव टू यूज़ अ सन ब्लॉक। इट्स जस्ट लाइक अगर डेंटिस्ट आपकी स्केलिंग करता है, फिर आपको खास टूथपेस्ट देता है, माउथ वॉशेस देता है, अगर आप कहें कि नहीं अब तो स्केलिंग होगी, हम क्यों दांत ब्रश करें, ऐसे नहीं होता ना। तो अक्सर लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोगों ने फेशियल करा लिया तो हम क्यों क्रीम्स यूज़ करें घर पे। ऐसे नहीं होता, आप केराटिन कराते हैं, आपको स्पेसिफिक शैम्पूज़ दी जाते हैं, उसके साथ आपको उसके साथ होम केयर दिया जाता है कि आपने इसको इस तरह मेंटेन करना है। सो वट एवर फेशियल और वट एवर ट्रीटमेंट यू गेट डन, यू हैव टू यूज़ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू योर स्किन, उसके मेंटेन करने के लिए इफ़ेक्ट को। अब डिपेंडिंग ऑन योर स्किन, कुछ लोगों को ट्वाइस अ मंथ भी कुछ फेशियल्स लेने पड़ जाते हैं। अच्छा। और कुछ लोगों को 1.5 मंथ में बुला लेते हैं हम। So it just depends, varies from person to person. लेकिन कितना फ्रीक्वेंसी नॉर्मली? Once a month on the average is more than enough if you don't have a super issues कोई नहीं है, अगर आपके कोई स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं है तो generally we space it out once a month. अच्छा, अब ये तमाम चीज़ें कोलेजन बिल्डिंग भी कर रही होती है या नहीं, उसके लिए अलग से कुछ करना होगा? नहीं, ये कोलेजन बिल्डिंग भी कर रही होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ज़्यादा करती हैं और कुछ कम करते हैं। जैसे वैम्पायर फेशियल पीआरपी के साथ जो हम करते हैं, वो ज़्यादा कोलेजन करता है कंपेयर टू अ कार्बन पील फेशियल लाइक अ ब्लैक डॉल फेशियल, और कंपेयर टू क्रायो फेशियल। ठीक है। सो इट रियली डिपेंड्स कि आपकी डिमांड क्या है और आपकी स्किन की नेसेसिटी क्या है, व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, व्हाट डू यू वांट टू टारगेट, उसके मुताबिक फिर टेलर करते हैं ट्रीटमेंट्स। ठीक है। आपने हाइड्रा फेशियल का जिक्र किया, आपने उसमें पील्स का जिक्र किया। जी। सो आजकल पील्स जो हैं बड़ी रेडिली अवेलेबल है मार्केट में भी, मुख्तलिफ ब्यूटी ब्रांड्स जो हैं उनके पास पील्स हैं, आप ले आएँ और आप उन्हें अप्लाई करें। ये कितनी इफ़ेक्टिव हैं कि स्किन को आप मैनेज करें खुद से पील्स वगैरह अप्लाई करके? जो पील्स होम यूज़ के लिए होती हैं वो जनरली 1 से 2 a week लोग यूज़ करते हैं। दे आर वेरी माइल्ड, वेरी लो कंसंट्रेशन पील्स होते हैं विच आर सेफ टू यूज़ एट होम। जो क्लिनिक्स पे यूज़ की जाती हैं दोज आर प्रोफेशनल पील्स, और उनकी काफ़ी हाई कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं वो। कुछ सुपरफिशियल होती हैं, मतलब वो एक ख़ास बहुत ज़्यादा डेप्थ तक नहीं जाती, कुछ मीडियम होती हैं और कुछ डीप होती हैं। देयर डिफरेंट कैटेगरीज टू पील। जितनी डीप पील होगी उतना ज़्यादा उसका डाउन टाइम होगा, लेकिन इफ़ेक्ट भी उसका उतना ही ज़्यादा आएगा। अब किसको मीडियम पील की ज़रूरत है, किसको डीप की, किसको सुपरफिशियल की, वो स्किन असेस करके देखे जाते हैं। जिनको पिगमेंटेशन का इशू है हम उसमें मीडियम पील करते हैं। डीप पील्स हमारी पाकिस्तानी स्किन के ऊपर दे आर नॉट डन बिकॉज वो खुद पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन कर देती हैं, बर्न हो जाती है स्किन। तो इसलिए हम मीडियम टू सुपरफिशियल पील्स करते हैं पेशेंट की स्किन पे, जिससे स्किन पील ऑफ होती है। द डिफरेंट केमिकल पील्स फॉर डिफरेंट थिंग्स।
फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड, जब आप उसको हाई कॉन्सेंट्रेशन पे यूज़ करोगे तो वो आपके जो पिगमेंटेशन है आपकी स्किन को ग्लो देगा, बट इफ़ यू यूज़ इट एट अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, एट अ वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन, तो वो हाइड्रेटिंग होगी आपके लिए, यू नो. So it really depends. You have to play with the concentrations. You have to see the patient, और फिर patient को देख के आपने decide करना है कि इनको कितने % पील चाहिए, कितनी देर के लिए लगानी है. It varies from person to person. इस तरह नहीं होता कि आप बस जाएं और आप उठा के ले आएं और बस आप यूज़ करना शुरू करते हैं. लेकिन अब ये हो रहा है, बहुत सारे लोग जो हैं दे आर इनटू दीज ब्यूटी ब्रांड्स और वो जाते हैं और ले आते हैं. सो उसमें कुछ सजेशंस दे दीजिए कि कैसे पिक करना है कि विच पील सूट्स यू अगर स्किन टाइप्स के लिहाज से. मोस्टली अल्फ़ा और बीटा हाइड्रोक्सी पील्स होते हैं जो माइल्ड पील्स होते हैं, बहुत माइल्ड इसमें. तो जिनकी सुपर ड्राई स्किन होती है, जिनकी एक्जिमेटिक स्किन होती है, जैसे मैंने आपको बताया एटोपिक डर्मेटाइटिस वगैरह जिनको होता है, या जिनका रोजेशिया होता है, इट्स अ खास स्किन कंडीशन जिसमें एक्ने भी निकलता है और आपके फेस पे रेडनेस और फ्लशिंग बहुत ज़्यादा होती है एक्ने के साथ साथ. तो उसके लिए सिर्फ एक पील जो उन्होंने अभी इंटरनेशनली यूज़ की जाती है, विद दैट इज़ एन एजिलिक पील. उसके अलावा नहीं. एक्ने के लिए आप एजिलिक, सैलिसिलिक एसिड, मंडेलिक एसिड पील यूज़ कर सकते हैं. फॉर गोरा होने के लिए या फॉर लाइक फेयरनेस और ग्लो या पिगमेंटेशन के लिए, और इवन फॉर सेबोरिक डर्मेटाइटिस जो कि खुश्की फेस पे थोड़ी बहुत, उसके लिए दे रिकमेंड TCA पील्स, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड पील्स होती हैं जो यूज़ की जाती हैं. लेकिन उसकी भी कॉम्बिनेशन है, उसकी भी टाइमिंग है. आपने स्किन देख के कितना टाइम लगाना है, कितनी लेयर्स लगानी है, इट्स अ होल साइंस. ठीक है, वो थोड़ी सी साइंस हम इस वक्त समझने की कोशिश करेंगे. देयर इज़ अ ग्लाइकोलिक पील एज वेल जो कि अवेलेबल होती है. जी. ये पील किन लोगों को सूट करती है और कैसे अप्लाई करनी है, कब करनी है और क्या प्रोसीजर होगा? इसलिए मैं नॉर्मल ब्यूटी ब्रांड्स इट रियली, लाइक आई सेड, इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन. ग्लाइकोलिक एसिड पील्स जो जनरली यूज़ होती हैं कॉम्बिनेशन कॉकटेल में आती हैं. ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड का कॉम्बिनेशंस होती हैं बहुत सारी. तो अगर आप घर में यूज़ कर रहे हैं तो ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम्स भी आई हुई हैं. तो अगर आप क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं तो अगर आपकी बहुत इरिटेबल ड्राई स्किन है तो आई थिंक ट्वाइस अ वीक शुड बी मोर देन इनफ. If you have oily skin, you can use it 3 to 4 times a week. But then again, not every peel is going to suit everybody, ना. हर किसी का different, everybody reacts differently to chemical peels. लेकिन सब जो भी यूज़ कर रहे होते हैं peels, they have to realize कि जब आप peel करके heat के आगे जाएंगे और वही मसाले भून रहे हैं और वो आपकी फेस पे लगेगा, your skin is because it's exfoliated, तो वो रिएक्ट करेगी. और फिर आप धूप में जाएंगे विदाउट सनब्लॉक तो काउंटर प्रोडक्टिव होगी इंस्टेड ऑफ बीइंग प्रोडक्टिव. ठीक है. तो देयर इज़ अ वे टू मैनेज इट. इसलिए प्रोफेशनल गाइडेंस ले लें आप उसके लिए कि कौन सी पील आपको सूट करेगी, कैसे लगानी है और कितने अरसे लगानी है. और उसके साथ फिर देयर आर अदर थिंग्स आल्सो. इट्स नॉट जस्ट द पील दैट यू यूज़, देयर आर अदर थिंग्स आल्सो अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप जो आपने यूज़ करनी होती हैं ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके उस पील का. और वो चीज़ें क्या हैं कि जिनको साथ हमें उनके मॉइस्चराइजर्स हैं, आपके स्पेशल कुछ सिरम्स हैं जो अकॉर्डिंगली दिया जाता है. फॉर एग्जांपल एक्ने के लिए आपने ज़िलिक या सैलिसिलिक एसिड पील की तो आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर साथ लेंगे. या फिर एक्ने के लिए कुछ टॉपिकल एंटीबायोटिक्स हैं अगर बहुत एक्टिव है एक्ने, इवन ओरल हम साथ देते हैं. सो एक कॉम्बिनेशन प्रोटोकॉल होती है ना. स्टैंड अलोन इट जनरली डजेंट वर्क. आपने देखा होगा बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि ये तो वो इफेक्ट ही नहीं आया जो था. दैट इज़ बिकॉज इट्स कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स. इट्स नॉट जस्ट कि आपने पील लगा ली और फिर अगले दिन आप धूप में विदाउट सनब्लॉक फिर रहे हैं और आप धूप से नहीं बच रहे, तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू क्रिएट हैवक ऑन योर स्किन. आजकल डॉक्टर नदा बहुत सारे स्नेल म्यूसिन और इस तरह की चीज़ें भी आई हुई हैं. आप इनके बारे में क्या कहेंगी? द टिपिकल कोरियन प्रोडक्ट्स कि ये आप यूज़ करें तो आपकी स्किन के ऊपर बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा. सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हमारी स्किन इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कोरियंस. ठीक है. इफ़ एनीबडी लुकिंग फॉर कोरियन ग्लास स्किन cannot have Korean glass skin because we have Pakistani skins. We can have glass skins हमारी अपनी तर्ज की. कोरियन स्किन हम नहीं बना सकते unless हम अपना पूरा सर्जरी करें. So yes, what we need to address to are the issues जो हमारे स्किन के ऊपर हैं. पोर्स हैं तो उसको अकॉर्डिंगली आप देखें
जो स्नेल म्यूसिन है उसमें पेप्टाइड्स वगैरह होते हैं विच आर एक्चुअली गुड फॉर द स्किन, लेकिन इट्स नॉट एज मच एज जितना वो हाइप अप करते हैं ना एक चीज़ को। एक होती है नॉर्मल स्किन, यस कोई भी सीरम यूज़ करेंगे, अच्छी हेल्दी स्किन है उस पर अच्छा इफेक्ट आएगा, कोई भी से मुराद स्किन टाइप के मुताबिक सीरम यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है या बहुत ऑयली है या डैमेज्ड है या उस पर खड्डे हैं या उसके ऊपर बहुत सारे पिगमेंटेशन है या इस तरह की चीज़ें हैं, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट वन सीरम टू मेक ऑल ऑफ दैट गुड, यू नो। और मैं सबको यही बताती हूँ कि अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम क्यों करें, आप इतने महंगे प्रोसीजर्स हैं, हम उसके साथ सीरम्स क्यों यूज़ करें। इसलिए कि आपने उसको मेंटेन करना है। आपकी स्किन इज़ एक्सपोज, सबसे ज़्यादा क्या आपकी फेस की और हाथों की स्किन एक्सपोज होती है टू द एनवायरनमेंट। आपने उसको प्रोटेक्ट तो करना है ना, आपने उसका ख्याल तो रखना है। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ इट एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ इट अकॉर्डिंग टू व्हाट योर स्किन नीड्स, यू नो। लेकिन स्नेल म्यूसिन अभी बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, बहुत नहीं मतलब इन रीजनेबली एक्सपेंसिव हैं, और बहुत सारी चूँकि हाइप अप हुई हुई है तो लोग समझते हैं कि बस ये ख़रीदना बहुत ज़रूरी है और ये ख़रीदना जो है उनकी स्किन को बहुत सारा फ़ायदा देगा। सो आपको लगता है कि किन लोगों को सूट करेगा, किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। लाइक आई सेड, अगर डैमेज्ड स्किन है तो स्नेल म्यूसिन अलोन इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प ना, देयर आर अदर सीरम्स दैट यू आर गोइंग टू नीड। अगर डैमेज्ड है, स्किन बैरियर ठीक नहीं है, आपके कोलेजन नहीं सही बन रहे, आपकी स्किन थिन है, वाइटनिंग क्रीम्स लगा लगा के बिल्कुल टिश्यू पेपर थिन हो गई है, टेलेंजिक्टेजियाज हैं, स्पाइडर वेन्स हैं, स्नेल म्यूसिन वहाँ पे कहाँ काम करेगा। तो इफ़ यू यूज़ सीरम्स इन कॉम्बिनेशन विद प्रोसीजर्स या इन कॉम्बिनेशन विद अदर प्रोडक्ट्स तो ही काम बनेगा। ठीक है, Just लेकिन stand यंग alone. गर्ल्स हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी And गोइंग है, उनकी स्किन्स अभी ठीक हैं, सो क्या वो उसको होम केयर में ऐड करना चाहिए हाँ जी, ताकि स्नेल म्यूसिन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, दे कैन यूज़ इट विद देयर मॉइस्चराइज़र, बट दिस इज़ फॉर पीपल हु हैव नॉर्मल स्किन्स, ठीक है। जिनके कोई इश्यूज़ नहीं है ख़ास। लेकिन आजकल हमारी कुछ डाइट ऐसी है, कुछ सोने के पैटर्न्स ऐसे हैं, टाइम पे सोए ना रात को, तो मैंने तो देखा है कि बड़े बूढ़ों से ज़्यादा आजकल टीन एज बच्चियों के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं स्किन के। अच्छा, और उसकी वजह आपके हाल में लाइफस्टाइल की खराबी है? लाइफस्टाइल की खराबी है, यस। एंड देन ऑल्सो यूजिंग द रॉन्ग काइंड ऑफ सीरम्स, इंटरनेट से देख के कभी एक चीज़ लगा रहे हैं, कभी दूसरी, इस इन्फ्लुएंसर ने ये कह दिया, उस डॉक्टर ने ये कह दिया, और बस आप अपने फेस पे लगाना शुरू कर दो। सो नो, इट हैज़ टू बी अकॉर्डिंग टू योर स्किन। अच्छा, तो एज एन एस्थेटिक फिजिशियन आप लोग या डर्मेटोलॉजिस्ट क्यों नहीं इस पे बात करते हैं कि अगर इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो डिफरेंट चीज़ों को हाइप अप कर रहे हैं, नियासिनामाइड भी तो ऐसे ही हाइप हुआ है, आप लोगों ने तो नहीं उसको बहुत ज़्यादा वो किया, बट इट हैज़ कम थ्रू डिफरेंट दी सोर्सेज के भाई मैंने लगाया तो मेरी तो स्किन वी टेल द पेशेंट, मैं आई गो टू एवरी मॉर्निंग शो जिसमें भी मुझसे पूछा जाता है, और ये पहले भी हमारी काफ़ी दफ़ा ये कॉन्वर्सेशन हो चुकी है। उसके अलावा भी व्हेन पेशेंट्स कम टू मी, मैं उनको काउंसिल करती हूँ, बिकॉज अक्सर अपना फेसेस जला के आए हुए होते हैं ये अल्फ़ा बीटा हाइड्रोक्सीपील्स और रेटिनॉल एक साथ ऊपर नीचे लगा के, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो ना, बिकॉज आप you're not from the medical field, you're not from the cosmetic field, how would you know? You will know when you listen to people. तो अब अगर कोई इन्फ्लुएंसर है, मैं तो यही कहूँगी कि आप ये देखें कि एक इन्फ्लुएंसर को अगर एक चीज़ सूट की है, it doesn't have to necessarily suit you also. हाँ जी, क्योंकि टाइप फर्क है आपकी और फिर skin बहुत की। सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि इंडोर्स करते हैं ट्रीटमेंट्स। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, कहते हैं जी इन सेलिब्रिटी ने आपसे ये कराया था तो हमने भी वो करना है, और अक्सर मैं मना कर देती हूँ, बिकॉज़ आपकी स्किन डिफरेंट है, आपका फेस डिफरेंट है, और वो रिज़ल्ट आपके फेस पे नहीं आएगा जो उनके फेस पे आया ना। तो the treatment, the serums, the sunblock, the moisturizer, it has to be tailored according to your skin. It has to be, it cannot be any other way. बिल्कुल सही। You know, it's like आप कहीं जाएं और आप एक्स्ट्रा लार्ज कपड़े पहन के आ जाएं और आप बोले मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, you know, हालांकि आपको आता स्मॉल है, you know, और मे बी इसी की तरह की आप ड्राई स्किन है, आप कोई सैलिसिलिक एसिड बेस्ड यूज़ कर लें फेस वॉश, तो वो तो इंतहाई ड्राई हो जाएगी ना, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। सो इट इज़ ऑल अबाउट दैट। और फिर इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ी कॉमन सेंस भी आप यूज़ कर लें कि इफ़ यू आर लिसनिंग टू समबडी, यू नो,
you also need to know if they have some kind of a medical background. चलें मैं आपको बताऊंगी मुझे तो बहुत सूट किया है, क्या आपको सूट करेगा, how would you know करेगा कि नहीं करेगा, and they're very expensive serums, ये कोई सस्ते नहीं होते हैं। जी जी जी। हाँ, और फिर सेलिब्रिटीज़ जैसे आते हैं, ऑब्वियसली बहुत दफ़ा बहुत सारे लोग मल्टीपल, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट सेलिब्रिटीज़, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक अदर पीपल, बिकॉज दे जैसे मेरे पास आएंगे, आपने हमारी भाभी का ये किया था, या हमारे बहन का ये किया था, या हमारी सास का ये किया था, तो हमें भी वही कर दें। अब वो होता ये है कि वो लेते 5 ट्रीटमेंट सब बताते एक हैं, प्रमोट एक होता है, और फिर वो कहते हैं कि उससे वही इफ़ेक्ट हमें भी आ जाए। तो वो बैकग्राउंड नहीं पता ना कि हम कौन कितना ख्याल रख रहा है और फिर उसको मेंटेन कर रहा है और फिर ट्रीटमेंट्स क्या क्या करा रहा है। उस एक ट्रीटमेंट से आपको वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, और हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको उससे पड़ जाए, लेकिन दूसरी जो बंदी है उसको 4 सेशंस की ज़रूरत है, उसको उस ट्रीटमेंट के साथ कुछ कॉम्बिनेशन में किसी और चीज़ की भी ज़रूरत है। सो जस्ट लुकिंग एट पीपल एंड सेइंग कि उन्होंने ये कराया हम भी ये कराएंगे तो हम ऐसे हो जाएंगे, ऐसे नहीं है। आपकी स्किन टाइप उनकी तरह की है तो बिल्कुल हो जाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं होंगे। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ रही और हमने कुछ बातें जो हैं अवेयरनेस की और इन्फॉर्मेशन की आपके साथ शेयर की। आई होप कि आप फॉलो करेंगे और ये गाइडलाइंस आपको हेल्प करेंगी। इस वक्त मैं एक ब्रेक के लिए रुकूंगी, ब्रेक के बाद आपको मिलवाऊंगी अपने आज के मेहमानों से। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो ढूंढ